बच्चों, आज हम मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्यों के विषय में जानेंगे। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। बच्चों, मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो लोकतंत्र के आदर्श को स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत तथा लोक कल्याण हेतु अति आवश्यक हैं। साधारण शब्दों में कहें तो मानव को सहज तरीके से जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है वे उसके मूल मानवाधिकार हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं कि मूल अधिकार हमारे संविधान में किस स्थान पर वर्णित किए गए हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार संविधान के भाग 3, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किए गए हैं। साथ ही बच्चों, इसकी जो अवधारणा है वह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर बिना किसी भेदभाव के 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आइए इन अधिकारों के विषय में जानते हैं। बच्चों, ये 6 मौलिक अधिकार कुछ इस प्रकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बच्चों, शुरू में हमने देखा कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, लेकिन आपने अभी देखा होगा कि समता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 से प्रारंभ है, तो फिर अनुच्छेद 12 और 13 में क्या वर्णन किया गया है? तो बच्चों, अनुच्छेद 12 भाग 3 में उल्लेखित राज्य शब्द और अनुच्छेद 13 के तहत ऐसे कानून जो किसी भी मूल अधिकार के साथ असंगत हैं, उन्हें शून्य और असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। एक और विशेष तथ्य बच्चों, संविधान में प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, परंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था और उसे अनुच्छेद 300A में जगह दी गई। समता का अधिकार, समता के अधिकार का अनुच्छेद 14 विधि यानी कि कानून के समक्ष समानता के अधिकार को प्रकट करता है। अनुच्छेद 15 यह बताता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, संप्रदाय अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में समानता अर्थात सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान करने की बात करता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को अपराध घोषित करता है। तो वहीं अनुच्छेद 18 विद्या एवं सेना संबंधी उपाधियों को छोड़कर अनुपाधियों जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर आदि के अंत की घोषणा करता है। स्वतंत्रता का अधिकार, यह मूलाधिकार भारत के सभी नागरिकों को किसी भी भाषा में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके साथ ही भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी प्राप्त होती है। देश का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छानुसार भारत में कहीं भी आ जा सकता है और बस सकता है। देश का नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार को प्राप्त कर सकता है। हमारा तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बच्चों, इसके अनुच्छेद 23 में किसी भी महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा गरीब पर शोषण होने पर उन्हें विरोध करने का अधिकार एवं न्याय मांगने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 24 किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी काम में लगाने, उनसे मजदूरी कराने एवं बाल श्रम और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। चौथा मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता, जिसके तहत हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने या ना करने की पूरी आज़ादी देता है। पांचवा मूल अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। बच्चों, जिस धर्म या समाज के लोग संख्या में कम हैं, उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके तहत वे समाज में अपने शैक्षिक संस्थान खोलने का और अपनी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार रखते हैं।
छठवां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बच्चों, यदि कहीं पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे और यदि वह ऐसा नहीं करती है तो उसके विरुद्ध लोकहित का मुकदमा किया जा सकता है और यह मुकदमा जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसकी ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति कर सकता है। बच्चों, आइए अब हम मूल कर्तव्यों के विषय में जानते हैं। मूल अर्थात मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, जिसे तत्कालिक सोवियत संघ भी कहा जाता था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया है। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, जो कि इस प्रकार हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। इसके अतिरिक्त भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो भाषा, धर्म और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और अपनी संस्कृति का परिरक्षण करे। देश के प्रत्येक नागरिक का यह 11वां मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। ये थे हमारे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। आइए अब हम अभ्यास प्रश्नों को देखें। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। हमने अभी जाना है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। बच्चों, अभी हमने जाना है कि संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो प्यारे बच्चों, अब आप अभ्यास कीजिए और हम मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर।